कल जो हमने बात की थी वो उपचय भाव, केंद्र और त्रिकोण, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान और उपचय भाव पे हमने व्याख्या की थी। उपचय भाव इन सब पे हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो त्रिसराय भाव। त्रिसराय भाव, त्रिसराय भाव कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। थ्री और 11, 3, 6 और 11, ये जो तीन भाव हैं इसे त्रिसराया, त्रिसड आया, इसे त्रिसराया भाव कहते हैं। ठीक है। जिन्होंने इस ज्योतिष की रचना की, जिन्होंने इस ज्योतिष की रचना की, पराशर ऋषि जी ने, उन्होंने सर्वाधिक, सर्वाधिक कहें तो बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह बताया है किसे, ये तीन भाव के स्वामी को, अर्थात ये तीन घर को उन्होंने बहुत अशुभ बताया है। तीसरा, छठा और 11वां, ये तीन भाव के जो स्वामी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अशुभ परिणाम देते हैं। जैसे हम, तीसरा भाव जो है वो थोड़ा कम खतरनाक है। डेंजरस की हम बात करें तो तीसरा भाव जो है वो थोड़ा कम खतरनाक है। उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो छठा भाव है, उससे थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और सबसे ज्यादा डेंजरस या डैमेज देने वाला भाव हम कहें तो 11वां है। जो 11वां भाव है वो सबसे ज्यादा समस्या देता है, सबसे ज्यादा परेशानियां देता है। क्यों? क्योंकि जब आप गिनोगे ना तो छठे से छठा है यह। यहाँ क्या रूल लगा, यहाँ भयात भावम जो हमने पढ़ा था पीछे बहुत सारी कक्षा में, तो छठे से छठा होने के कारण यह बहुत ज्यादा समस्या देने वाला बन गया। तो इसे समझते हुए हम लिख लेते हैं। जो 12 भाव हैं, जो 12 भाव हैं उसमें अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। अशुभ ग्रह हम कहें तो जो मेलेफिक प्लैनेट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है। मेष लग्न की कुंडली यदि होगी, इसे कुंडली पर समझते जाएं तो बेहतर रहेगा, आप भी क्लियर हो जाओगे और चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एक मिनट। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है। ठीक है। अब इसमें हम इसे लेते जाएंगे, एक एक करके समझते जाएंगे। ये हो गया एक। ठीक है। मेष, मेष लग्न की कुंडली जब आप देखोगे तो 3, 6 और 11 भाव खराब हैं। ये हम मान रहे हैं, जो पराशर जी ने बताया उसके अनुसार, जो लघु पराशरी में बताया गया है उसके अनुसार। तो तीसरा और छठे भाव में कौन आ गए, बुध आ गए। और 11th हाउस में कौन आ गए, शनि आ गए। तो मेष लग्न की कुंडली में बुध और शनि जो हैं वो मैलिफिक प्लैनेट हैं, या हम कहें तो क्रूर ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद वृषभ, जब आप वृषभ लग्न की कुंडली आप देखोगे, जब आप वृषभ को देखोगे तो यहाँ आपको यह दिखेगा, चंद्र, शुक्र और बृहस्पति। चंद्र, शुक्र और बृहस्पति। चंद्र तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, और 11वें भाव के स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। तो यहाँ चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति क्या हो गए, मेलेफिक हो गए या क्रूर ग्रह हो गए। ठीक है, अशुभ हो गए। ठीक है। अब मिथुन,
मिथुन में देखेंगे तो तीसरा भाव जो है, तीसरे भाव में कौन आ रहे हैं? सूर्य। तो सूर्य यहाँ क्रूर हो गए। इसे लिखते जाइएगा या समझ लीजिए। ठीक है। तो मिथुन लग्न के कुंडली में सूर्य यहाँ क्या है? मैलेफिक है। और छठा और 11वें भाव, ये दोनों में कौन आ रहे हैं? मंगल आ रहे हैं। तो इसमें मंगल सबसे क्रूर ग्रह मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल हो गए और सूर्य हो गए। क्यों? क्योंकि यह त्रिषडाय भाव के स्वामी हैं। अब कर्क लग्न, जब आप कर्क लग्न को देखेंगे तो कर्क लग्न में आपको तीसरे भाव में बुध की राशि है, छठे भाव में गुरु की राशि है, और 11वें भाव में शुक्र की राशि है। तो यहाँ बुध, बृहस्पति और शुक्र क्या हो गए? मैलेफिक हो गए। उसके बाद सिंह राशि आ गई। सिंह राशि में आप देखेंगे तो तीसरे भाव में शुक्र की राशि, 10वें भाव में, छठे भाव में शनि की राशि, और 11वें भाव में बुध की राशि। तो शुक्र, शनि और बुध सिंह लग्न की कुंडली में क्रूर ग्रह हैं। फंक्शनली या कार्यात्मक रूप में मैलेफिक हो गए। ठीक है। उसके बाद आ गया कन्या। जब आप कन्या में देखोगे, कन्या में थर्ड हाउस मंगल, छठा भाव शनि, और 11 भाव चंद्रमा। तो इसमें मंगल, शनि और चंद्रमा, कन्या लग्न कुंडली में मंगल, शनि और चंद्रमा कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह होंगे। तुला लग्न की कुंडली यदि है तो उसमें तीसरे भाव और छठे भाव में गुरु की राशि है, और 11वें भाव में सूर्य की राशि है। तो इस स्थिति में तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य कार्यात्मक रूप में मैलेफिक हैं, अशुभ ग्रह हैं। अब वृश्चिक लग्न की यदि कुंडली है तो उसमें तीसरे भाव में शनि की राशि, छठे भाव में मंगल की राशि, और 11वें भाव में बुध की राशि। तो इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि, मंगल और बुध कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह हैं। यहाँ पे आपका यह प्रश्न होगा कि भाई मंगल जो है वो स्वयं लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, तो वह कार्यात्मक रूप में मैलेफिक कैसे हो गया? क्योंकि मेरा एक और रूल कहता है कि लग्नेश किसी भी स्थिति में अशुभ नहीं होता है। ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है। धनु लग्न की कुंडली यदि है तो धनु लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में शनि, और छठे और 11वें भाव में शुक्र की राशि है। तो इस स्थिति में धनु लग्न की कुंडली में शनि और शुक्र कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह होंगे। मकर लग्न की कुंडली यदि है तो मकर लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति, छठे भाव में बुध, और 11वें भाव में मंगल। तो बृहस्पति, बुध और मंगल मकर लग्न की कुंडली में कार्यात्मक रूप में मैलेफिक हैं, अशुभ रिजल्ट यह देंगे। ठीक है। कैसे देंगे, क्या करेंगे, उस पर चर्चा हमारी रहेगी। कुंभ, कुंभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल की राशि, छठे भाव में चंद्रमा की राशि, और 11वें भाव में गुरु की राशि। तो कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह हैं। फंक्शनी कार्यात्मक रूप में देखा जाए तो ये जो है वो मैलेफिक हो जाएंगे। अब पाइसेस लग्न को ले लें, मीन लग्न को ले लेते हैं। तो मीन लग्न को जब आप देखोगे वहां आपको दिखेगा तीसरे भाव में शुक्र की राशि, छठे भाव में सूर्य की राशि, और 11वें भाव में शनि की राशि।
तो मीन लग्न की कुंडली में शुक्र सूर्य और शनि, शुक्र सूर्य और शनि कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह हैं। ठीक है, यह तो हमने समझा त्रिसराया। जो त्रिसराया भाव है उसके अंतर्गत जो लग्न 12 हैं उसमें कौन कौन से ग्रह जो हैं वो अशुभ होंगे। ठीक है, ये आप समझ भी लीजिए या फिर याद भी कर लीजिए तो यह बेहतर रहेगा आपके लिए। किसी भी कुंडली को जब आप प्रेडिक्ट करोगे देखोगे तब एक रूल है उसे समझ लीजिएगा। त्रिसराया, त्रिसराया भाव के स्वामी उपचय भाव में अच्छे माने जाते हैं। त्रिसराया भाव के स्वामी उपचय भाव में अच्छे माने जाते हैं। उपचय भाव कौन कौन सा है आप लोगों को पता है? बताइए। 3, 6, 10 और 11 ये क्या है? उपचय भाव हैं। अब क्यों माने जाते हैं इसे हम समझेंगे। उसके लिए हम एक कुंडली तैयार कर लेंगे। इस कुंडली को बना लीजिए, इसमें जो ग्रह हैं ग्रहों को नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ तुला लगने की कुंडली का निर्माण करिए। दसम भाव में गुरु को लिख लीजिए। तो गुरु हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? गुरु यहाँ पे त्रिसराया भाव का स्वामी है। ठीक है, इस कुंडली में त्रिसराया भाव का स्वामी गुरु है और वह कहाँ जाकर बैठा? जैसे अभी हमने किस भाव पे बात की? उपचय। 3, 6, 10 और 11 तो दसम भाव क्या है? उपचय भाव है। तो उपचय भाव के अंदर कौन गया? त्रिसराया भाव का स्वामी, जिसके कारण बृहस्पति यहाँ शुभ परिणाम देगा। जिसके कारण बृहस्पति यहाँ शुभ परिणाम देगा। क्यों देगा? आप लोगों को पता है यह जो उपचय होता है वो समय के साथ काम करता है, समय के साथ चीजों को देता है। दूसरा, जो त्रिसराय भाव होते हैं वो मोस्टली देखा जाए तो आपके हेल्थ और रिलेशनशिप में, मैं इसे ऐसे कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ, प्रोफेशनली कम और पर्सनली ज्यादा इफेक्ट करता है तीसरा भाव। ठीक है, तीसरा भाव के जो स्वामी है और जो तीसरा भाव है वो प्रोफेशनली कम, पर्सनली ज्यादा समस्या क्रिएट करता है। और यह जो रूल है उपचय में जाने के बाद तीसरा शुभ हो जाते हैं, वो स्वयं पराशर जी ने लघु पराशरी में बताया है। ठीक है, अब वो एक और प्रश्न उठ सकता है। तीसरा जो थर्ड हाउस है, सिक्स हाउस है, 11th हाउस है वो त्रिछटाया भी है और उपचय भी है। उपचय जो समय के साथ ग्रो करता है और त्रिछटाया जो कष्ट देता है। तो त्रिछटाया होकर क्या कष्ट क्यों दे रहा है हमें? तीसरा भाव, थर्ड हाउस क्या है? आकर्षण है। आकर्षण है ना, और उसके साथ क्या है? उसके साथ यह अटैचमेंट है।
एक और चीजें मैंने बताई थी। थर्ड हाउस आपकी रुचि है, किन चीजों में आपकी रुचि है, वह थर्ड हाउस है। ठीक है। तो आकर्षण और अटैचमेंट जहां आ जाए, तो जब हम राहु को डिफाइन करते हैं तो वहां हम यही पढ़ते हैं, राहु क्या है, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट जो होता है वह पीड़ा का कारक है, हमारे दुख का कारक है। अटैचमेंट जो है वह पीड़ा का कारक है, हमारे दुख का कारक है। इसे समझने के लिए कुंडली बना लीजिए तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। सिंह लग्न की एक कुंडली बनाइए, सिंह लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। सिंह लग्न की कुंडली बना लीजिए। सप्तम भाव में शुक्र को लिख लीजिए। ठीक है। इस कुंडली में आपको क्या मिला? थर्ड हाउस, त्रिसराया भाव का स्वामी कहाँ गया? शुक्र, सेवेंथ हाउस में। इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला गया। ठीक है। तो ये जब भी शुक्र की दशा आएगी, शुक्र का जब भी पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगा, तो यह देखने को मिलेगा इस जातक के जीवन में, यह आकर्षण कहाँ गया। हम जब उस रूल को लगाएंगे तो ये क्या लगेगा, आकर्षण कहाँ गया? सेवेंथ हाउस में। थर्ड हाउस क्या है, आकर्षण है, आकर्षण कहाँ गया? सेवेंथ हाउस में। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं, यह व्यक्ति की जब शुक्र की अंतरदशा या महादशा, जब टाइम पीरियड आएगी शुक्र की, तो यह व्यक्ति अपोजिट सेक्स के कारण परेशान होगा, या फिर अपोजिट सेक्स के कारण या अटैचमेंट के लिए परेशान होगा, उससे कष्टी से मिलेंगे। ठीक है। छठा भाव, छठा भाव क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, और मत्सर्य है, रोग है, कोर्ट केस है, आपकी डिजीज है, आपके कर्ज हैं। तो छठे भाव को तो ये तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि भैया पीड़ा का कारक क्यों है, कष्ट का कारक क्यों है, क्योंकि इसमें कष्ट ही कष्ट भरे हुए हैं। एक कुंडली बना लीजिए। एक मिनट में आपको एक कुंडली पे अच्छे से इसे डिफाइन कर देता हूँ। हम्म, राठौर बलराम। कुंडली जो है इसे देखिए, थर्ड हाउस जो त्रिछाया भाव है, तो त्रिछाया भाव का स्वामी कहाँ गया है? ये छठे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया है? ठीक है।
कोर्ट केस, पैसे, इन सब का भाव इन सब के स्थान पे गया। परिवार में क्या देगा? कोर्ट केस देगा, कष्ट देगा, क्योंकि तीसरा लॉर्ड है, सेकंड हाउस में गया है। इनके कुंडली में जब भी बुध की अंतर्दशा या महादशा, जो भी टाइम पीरियड बुध की है जो आएगी, तो इन्हें बहुत ज्यादा कष्ट देगा। मैं बताऊं इस कुंडली के बारे में, ये जिनकी भी कुंडली है, इनके पास बहुत संपत्ति कहा जाए तो भगवान की कृपा से बहुत भगवान ने दी है, परंतु इन्हें फाइनेंशियली बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कुछ होने के बाद भी। यह त्रिसराया लॉर्ड करता है। झूठ के इन्हें कोर्ट केस वगैरह में भी डाल दिया गया, वो भी धन के कारण ही, पैसे के कारण ही। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस कहाँ गया? धन के पास, पैसे के पास। ठीक है। अब 11वां भाव, जो 11वां भाव है वो कष्टकारक क्यों है और कष्ट क्यों देता है? सबसे बड़ी बात, 11 भाव को हम समझे तो वो डिजायर है हमारा, और जहां हमारी बहुत सारी इच्छाएं होंगी वो कष्ट देगा ही। ठीक है। अभी जो क्रीसडाया लॉर्ड हैं वो कैसे काम करते हैं, ये कैसे अपने काम को अच्छे से करते हैं, उसे समझने के लिए एक कुंडली हम बनाएंगे तुला लग्न की। तुला लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। तुला लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। उसमें लग्न में शनि, आप सभी के जो भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लास्ट में लेंगे, ठीक है? अभी जो लेक्चर है उससे हम डिलीवर कर ले, क्योंकि बीच में जब लय टूट जाएगा तो समस्या आ जाएगी, आपको भी और मुझे भी। क्योंकि जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो पीछे दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तुला लगने की कुंडली आपकी तैयार हो गई। उसमें शनि, गुरु और मंगल, शनि, गुरु और मंगल को में ही लिख लीजिए। ठीक है। तुला लग्न कुंडली। ठीक है। तो गुरु यहाँ क्या है? गुरु त्रिसराया लॉर्ड है। त्रिसराया गुरु है। तो यहाँ पे यह क्या दे रहे हैं आपको? और सबसे बड़ी बात, शनि, जो पीछे हम लोग रूल लगा रहे थे, लग्नेश और भाव का स्वामी। ठीक है। भाव, उस भाव का स्वामी यदि उसी भाव में बैठ जाए तो वह उस घर को खराब नहीं करता है, और लग्नेश कहीं भी जाता है तो उस घर को खराब नहीं करता है। यह रूल हम लगा रहे थे। तो जो शनि बैठा है गुरु के साथ में, वो ना लग्नेश है और ना उस भाव का स्वामी है। जो मंगल बैठा है वह लग्नेश है, ना उस भाव का स्वामी है। ठीक है। पहले तो त्रिसडाया, अर्थात कहा जाए त्रिसडाया खुद बहुत बड़ा अशुभ ग्रह है, और उसके साथ और नेचुरल, जो नैसर्गिक रूप में अशुभ ग्रह हैं, शनि और मंगल, वो भी जुड़ गए। तो इस स्थिति में जातक की क्या स्थिति होगी? स्वास्थ्य खराब, नेम फेम खराब। गुरु की पांचवी दृष्टि कहाँ गई? बुद्धि पे, बुद्धि खराब, पूर्व जन्म के कर्म खराब, संतान खराब,
फिर गुरु की सातवीं दृष्टि कहाँ गई? सप्तम भाव पे, सातवें हाउस पे, दाम्पत्य जीवन बर्बाद, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां। फिर गुरु की नौवीं दृष्टि का, नौवीं दृष्टि कहाँ गई? नवम भाव पे, भाग्य, पिता, पिता को समस्या, पत्नी को समस्या, पुत्र को समस्या, अर्थात पूरा घर जो है वो समस्याओं में ही घिर गया। कब घिरा? जब गुरु का पीरियड आया, जब गुरु की दशा आई, तो उस वक्त उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु स्वयं त्रिसहाय, यह होता है त्रिसहाय। ठीक है, घबराना नहीं है। इसके क्या उपाय हैं उस पर भी हम बात करेंगे, इसके क्या रेमेडी हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर एक धनु लग्न की कुंडली बना लीजिए, फिर एक धनु लग्न की कुंडली बना लीजिए। अच्छा, चीजें समझ में आ रही हैं? मैसेज में बताएंगे, और साथ में धनु लग्न की कुंडली भी बनाएंगे। जी। धनु लग्न की जो कुंडली होगी, उसमें शुक्र और शनि को चौथे भाव में रखेंगे हम। चौथे भाव में शुक्र और शनि को रखेंगे चौथे भाव में। ठीक है। शुक्र शनि कहाँ रहेंगे? चौथे भाव में। अब यहाँ फिर देखिए शुक्र को। शुक्र क्या है? तीसरा लॉर्ड है, छठे भाव का स्वामी है, और 11वें भाव का स्वामी है। तो पीछे रूल जो हमने बात की, तीसरा हाउस जो है वो कम डेंजरस है, परंतु जो छठा और 11वां है, वो एक के ऊपर एक है। जो हम कहें तो एक, एक के साथ एक जोड़ दे तो वो 11 बन जाए, वो है तीसरा और 11वां भाव। तो इस स्थिति में तीसरे भाव का स्वामी कहाँ गया? तीसरे भाव का स्वामी कहाँ गया? चौथे में। जो रूल हम लगाते हैं, तो उसके अनुसार यह होगा कि छठा भाव कोर्ट केस है, और कोर्ट केस कहाँ गया? घर में। तो यह व्यक्ति जैसे ही प्रॉपर्टी लेगा, यदि शुक्र की अंतरदशा, महादशा, या शुक्र का कोई भी पीरियड आ जाएगा, तो चीजें यहाँ पे यही होंगी कि उस व्यक्ति के जीवन में या उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे समस्या उत्पन्न। उसके साथ फिर और क्या चीजें होंगी? यहाँ पे शनि भी आया है। ठीक है। तो शनि क्या है? स्वयं मेलेफिक है। शनि क्या है? स्वयं मेलेफिक है। शनि स्वयं परेशानियों को देता है। तो इस स्थिति में घर में कोर्ट केस आ गए हैं, माता का सेहत खराब हो गया, माता का सेहत खराब हो गया। क्यों? क्योंकि शुक्र का पीरियड आया। घर का या तो एटमॉस्फेयर है वह खराब हो जाएगा, या हम कहें घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो जाएगा, या हम यह कहें यह व्यक्ति अपने घर से दूर हो जाएगा। व्यक्ति घर से दूर क्यों होता है? घर से दूर जो व्यक्ति होता है वो इस कारण से ही दूर होता है, वो क्योंकि उसका चौथा भाव वो है वो पीड़ित हो जाता है, फोर्थ हाउस उसका खराब हो जाता है, तभी वो माँ से दूर होता है या घर से दूर होता है। तो त्रिसड़ाया इस स्थिति में यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप गौर करेंगे, शुक्र शनि दोनों में से कोई भी जो है वो चौथे भाव के ना स्वामी है ना लग्नेश है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, उन सभी रूल को अप्लाई करके समझेंगे ना, तो वो और क्लियर आप समझ पाएंगे, और क्लियरिटी अब देखने को मिलेगी कुंडली के अंतर्गत। ठीक है। मैं याद करा दूं, अभी तक हम बेसिक में ही हैं। एक और कुंडली बनाइए, उस पर समझेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही बेहतर रहेगा ज्योतिष आपका। क्योंकि किताबें तो आप बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत जगह आप क्लासेस ले कर सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एक तुला लगने की फिर कुंडली बना लीजिए।
तुला लगने की एक और कुंडली बना लीजिए। यह कुंडली आज ही मेरे पास आई है, मैं आपको बताऊं, यह कुंडली आज ही मेरे पास आई थी। तुला लगने की यह कुंडली बनाइए। और इस कुंडली में सूर्य और शुक्र को लग्न में ही लिखेंगे, सूर्य और शुक्र को लग्न में ही हम लिखेंगे। इस कुंडली का उत्तर आप लोग देंगे। या जो सूर्य और शुक्र बैठे हैं वो क्या अच्छे रिजल्ट देंगे या बुरे रिजल्ट देंगे, आप लोग बताइए, मैसेज में ही बताइए। यह जो सूर्य और शुक्र बैठे हैं फर्स्ट हाउस में तुला लग्नी की कुंडली में, वो अच्छे रिजल्ट देंगे या बुरे रिजल्ट देंगे। ठीक है, सो गुड। शुक्र लग्नेश है, शुक्र लगने के स्वामी है, सो गुड, सही है। जब भी इस व्यक्ति के जब भी इस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य का या शुक्र का टाइम पीरियड आएगा तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी, ना कि खराब होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो तीसरे भाव के 11वें भाव के स्वामी तो हो रहे हैं, परंतु हम यह यहाँ कह सकते हैं कि 11वें भाव के स्वामी होकर वो कहाँ है, लग्न में आ गए, और वहां स्वयं लग्नेश बैठ गया। लग्न का स्वामी जो पहला तो उस भाव का ही स्वामी है और दूसरा यह लग्नेश भी है, तो यह बली है और अच्छी स्थिति में बली है। क्योंकि एक स्ट्रांग है वह अच्छी स्थिति में स्ट्रांग है, तो ये क्या देगा, बेहतर रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा, यह खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ जो हमारा स्वर्णिम स्वर्णिम जो हमारे शब्द हैं या गोल्डन बट्स जो हमारे हैं वो क्या हैं, त्रिसराया भाव के स्वामी, त्रिसराया भाव के स्वामी प्रथम, 1, 4, 7, 5 और 9, 1, 5, 1, 4, 7, 5 और 9 में यदि बैठ जाएं, इन सब भाव में यदि बैठ जाएं और साथ में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, साथ में कोई अशुभ ग्रह जो नेचुरल रूप में मैलेफिक है या फंक्शनल रूप में मैलेफिक है, अर्थात हम कहें तो भाई पहले से तो त्रिसराय है ही जो बैठ गया है, 1 में, 4 में, 7 में, यदि उसके साथ कोई और जो एक और कोई त्रिसराय मिल जाए, अर्थात एक थर्ड हाउस का लॉर्ड, एक 11th हाउस का लॉर्ड, और जाके वो फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो फोर्थ हाउस को वो क्या करेगा, पूरी तरह बर्बाद कर देगा, पूरी तरह उस घर को बर्बाद कर देगा। और यदि छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी जाकर वो 7th हाउस में बैठ जाए, और ठीक उसके साथ आकर शनि और मंगल बैठ जाएं, राहु कल बैठ जाएं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहां पे समस्याएं क्रिएट करेंगे, या हम कहें तो उस घर को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करना का इन द सेंस की 7th हाउस में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, इन सबको समस्या देंगे। यदि 4th हाउस में जाएंगे तो माँ का प्रेम, प्रॉपर्टी, मन की शांति, इन सबको इफेक्ट करेंगे। 5th हाउस में जाएंगे तो वो संतान को समस्या देंगे। 9th हाउस में जाएंगे तो आपके पिता और आपके भाग्य और लक को समस्या वो देंगे। ठीक है, एक कुंडली बनाइए।
इसे और अच्छे से हम समझ पाएंगे, कुंडली बनाइए। यह जो कुंडली है, यह इंदिरा गांधी की कुंडली है, ठीक है। यह जो कुंडली है, यह इंदिरा गांधी की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली है, और इसके अंदर लग्न में शनि है। लग्न में शनि है। दूसरे भाव में मंगल है। फिफ्थ हाउस में सूर्य और बुध हैं। छठे भाव में शुक्र और राहु हैं। सातवें भाव में चंद्रमा है। 11वें भाव में गुरु हैं। और 12वें भाव में केतु हैं। ठीक है। अब इस कुंडली में देखिए, पांचवें भाव पे दृष्टि जा रही है, पंचम हाउस जो है उस पे आप देखिए, तो आपको दिखेगा वहां सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य हैं और बुध बैठे हैं। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो इंदिरा गांधी हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई, किन कारणों के कारण हुई। ठीक है। आप सभी को यह पता है, और यह कुंडली और अच्छे से आपको बता दी। पंचम भाव में जब आप देखेंगे तो सूर्य और पंचम भाव में जब आप देखेंगे तो सूर्य हैं और बुध हैं। बुध जो है वो त्रिसराया, त्रिसराया जो है वो तीसरे भाव के स्वामी बुध हैं। और सूर्य जो है वो दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आप लोगों को पता है कि हम दूसरा भाव को क्या कहते हैं, मारक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, मारक स्थान। बुध क्या है, त्रिसराया है। तो ये दोनों जो है वो शुभ ग्रह नहीं है इस कुंडली के अंतर्गत। और अब आपको पता चल गया होगा कि जो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई वो कैसे हुई, वो आप सभी को पता है। और पंचम हाउस का रोल है, पंचम हाउस क्या है, संतान है। तीसराया भाव के उपाय लिख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जब भी त्रिसराया भाव की दशा चल रही हो, आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में, ठीक है, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि समस्याएं बहुत हैं। और उसके एक ही उपाय है, उपाय तो बहुत सारे आपको लोग बता सकते हैं, परंतु जो मेरा मानना है वो एक ही उपाय है। याद है आप लोगों को मैंने कहा था, 1 4 7 7 10, 1 4 7 10 जो केंद्र स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, विष्णु स्थान, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो इसके लिए त्रिसराया को ठीक करने के लिए हमें केंद्र का उपयोग करना होगा। विष्णु स्थान, नारायण कवच। यदि जिसकी भी कुंडली में त्रिसराया लॉर्ड का दशा आ जाए, टाइम पीरियड आ जाए, तो उसमें यदि आप उसे नारायण कवच सजेस्ट करते हैं, नारायण कवच कहते हैं उसे, पाठ करने के लिए या 1100 पाठ वो कर ले, या वो कंटिन्यू नारायण कवच को सुनते रहे, तो उससे भी उसकी बहुत हद तक जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। बहुत हद तक उसकी समस्याएं ठीक हो जाएंगे। एक कुंडली पे हम समझेंगे इसे।
हम्म, इस कुंडली में देखिए त्रिछुड़ाया लॉर्ड कौन कौन से हैं। बुध हैं, गुरु हैं, और शुक्र हैं। बुध हैं, गुरु हैं, और शुक्र हैं। इस कुंडली की जब आप दशा के अंदर देखोगे तो आपको मिलेगा, अभी जो दशा चल रही है वो शनि के अंदर शनि और उसके अंदर बुध है। बुध क्या है? त्रिछुड़ाया लॉर्ड है। यहाँ समस्या ही नहीं, किन चीजों में देंगे? लक में। पितृ दोष को अभी यह लगा रहे हैं। टेम्पररी कहा जाए तो ये पितृ दोष को भी लगा रहे हैं। ठीक है, यह भी यहाँ समस्या मिल रही है इन्हें। तो इन्हें नाइन्थ हाउस से संबंधित समस्या, नाइन्थ हाउस, डॉक्यूमेंट संबंधित समस्या, हानि, बहुत प्रकार के खर्चे इत्यादि, यह सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिछटाया लॉर्ड, इनका गुरु जो है वो मैलेफिक है या बेनिफिक है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, बताइए। इनके कुंडली का जो गुरु है वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है? तो मैंने कुंडली लगाई ही नहीं है और मैं बोले जा रहा हूँ। अध्याय भाई, ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? तो इस कुंडली में आप देखेंगे बुध जो है वो तीसरे भाव के स्वामी हैं और उसकी अभी इनकी अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतरदशा, जिससे इन्हें बहुत सारी चीजों में हानि का सामना करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट संबंधित इन्हें समस्या देखने को मिलेगी, और साथ में भाग्य और पितृ दोष की भी समस्या भी इन्हें देखने को मिलेगी इनके जीवन में। ठीक है, एक प्रश्न हमारा है, इस कुंडली में गुरु जो है वो छठे भाव के स्वामी होकर उसी भाव में बैठ गए, तो क्या यह समस्या देंगे या नहीं देंगे? नो। क्यों समस्या नहीं देंगे? क्योंकि गुरु जो हैं वो त्रिछटाया के स्वामी होकर उपचय में चले गए हैं। देखो शब्दों को आप समझो, ठीक है। त्रिछटाया के स्वामी होकर या उपचय में चले गए हैं, इसलिए समस्या यहाँ गुरु नहीं देंगे। याद है मैंने बहुत पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, योग कारक जहां जाए जहां बैठे जहां देखे उस घर की वृद्धि करे, मारक जहां जाए जहां देखे जहां बैठे उस घर की हानि करे। परंतु यदि कोई मारक ग्रह है, मारक स्थान जैसे छठा भाव, उसे हम सातवां भाव, सातवां भाव मारक है, और सातवें भाव का स्वामी उसी भाव में चला जाए, तो उसी भाव में जाने के कारण वो समस्या नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हानि जो है, समस्या जो है उसी भाव में चला गया। ठीक है, तो इसे आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं, बहुत तरीके से, एक नहीं तरीके हैं, बहुत तरीके हैं जिससे आप इसे समझ सकते हो। चलिए एक मेष लगने की कुंडली बना लीजिए। एक मेष लगने की कुंडली बना लीजिए। मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। ठीक है, और मेष लग्न की कुंडली में बुध और शनि, बुध और शनि, इन दोनों ग्रहों को आप सातवें भाव में लिख लेंगे, सेवेंथ हाउस में बुध और शनि को लिख लेंगे।
क्योंकि हमने अच्छे तो देख लिए कि वित्तीय सहायक को अच्छे रूप में कैसे हम देखेंगे। बुध और शनि मेष लग्न की कुंडली में 7वें हाउस में हमने लिख लिया। तो 7वें हाउस में मेष लग्न की कुंडली में बुध जो है वो खुद त्रिसड़ाए हैं और शनि भी त्रिसड़ाए हैं, अर्थात दोनों कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह हैं। तो क्या इस व्यक्ति का विवाह बच पाएगा? कुंडली तो कह रही कि भाई समस्या है और बहुत गहन समस्या है, अर्थात बहुत बड़ी समस्या है, या समस्या रिजॉल्व नहीं हो सकती है। कहाँ समस्या आएगी? तो आप देखोगे बुद्ध क्या है, स्पीच है। स्पीच है ना, तो वही जो इनकी बातें होंगी बहुत, वो बहुत अटपटी होंगी, गाली गलौज ये सब हो सकता है, जिससे समस्या क्रिएट होगी। ठीक है। तो इनके विवाह में बहुत प्रकार समस्या आएगी, और इस समस्या के कारण ये बहुत जल्द ही यह रिश्ता तलाक की ओर बढ़ जाएगा। एक और कुंडली बना लीजिए, अभी हम 3 कुंडली पे और चलेंगे, ठीक है। 3 से 4 कुंडली और हम लेंगे, उसके बाद आज के क्लास को ये करेंगे। एक वृश्चिक की कुंडली बना लीजिए, एक वृश्चिक लग्न की कुंडली बना लीजिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली आप लोगों की तैयार हो गई। उसमें बुध और शनि को दूसरे भाव में लिख लीजिए। बुध और शनि को दूसरे भाव में लिख लीजिए। अब बुध और शनि यहाँ क्या कर रहे हैं? बुध क्या है? 11वें भाव के स्वामी है, त्रिसड़ाए हैं। और शनि क्या है? वो खुद मैलेफिक भी है नेचुरल रूप में, और त्रिसड़ाए भी हैं। तो इस व्यक्ति को क्या होगा? परिवार को डैमेज करेंगे ये दोनों मिलकर। और जो दूसरा भाव होता है वो आंख भी होता है, तो आंख को भी डैमेज करेंगे, गले को डैमेज करेंगे। इस व्यक्ति की यह स्थिति हो सकती है कि कुछ रुपए के लिए भी इसे भटकना पड़े, धन संबंधित भी समस्या मिलेगी। कब मिलेगी? जब बुध और शनि दोनों का टाइम पीरियड आएगा, जब दशा शनि और बुध की आएगी तो मिलेगी। ठीक है। दूसरा है कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। इससे आप प्रेडिक्शन भी सीख रहे हो, यूटिलाइजेशन भी आप सीख रहे हो, रेमेडीज भी आप सीख रहे हो। ठीक है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि और मंगल को आप 11वें भाव में रखेंगे। शनि और मंगल को 11वें भाव में रखेंगे। शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं, और मंगल जो है वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। ये दोनों कहाँ गए? दोनों कार्यात्मक रूप में मैलेफिक हैं, और नैसर्गिक रूप में भी मैलेफिक हैं। लेकिन दोनों गए कहाँ? उपचय भाव में गए। त्रिसड़ाय का स्वामी उपचय भाव में समस्या उत्पन्न नहीं करता है, समस्या कम देता है। मैंने अभी क्या कहा आप लोगों से? त्रिसड़ाया जो भाव है वो प्रोफेशनली कम, पर्सनली ज्यादा तोड़ता है या ज्यादा समस्या देता है। ठीक है। जैसे जो समीर जी कुंडली हमने लगाई उसमें दिखा रहा है
स्वास्थ्य स्वास्थ्य की तो भाई हानि निश्चित है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या इन्हें हो सकती है, होगी। तो इस कुंडली में शनि मंगल तो वहां बैठे हैं, परंतु ज्यादा समस्या नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो स्वयं उपचय भाव में चले गए हैं। परंतु हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो 11वां भाव है वो सबसे ज्यादा खतरनाक कुंडली में माना जाता है। जल्दी जल्दी से एक और कुंडली हम बना लेंगे। यह कुंडली जो होगी वो मेष लग्न की कुंडली होगी। यह कुंडली मेष लग्न की कुंडली होगी। अब इसमें आप देखिए, त्रिसराया कहाँ, बुध कहाँ गए? पांचवे में। तो यहाँ क्या देंगे? वो संतान संबंधित समस्या देंगे। ठीक है, पांचवे भाव से संबंधित समस्याएं यहाँ यह देंगे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो यही कंप्लीट होता है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। हैंड राइज कर लीजिएगा जिनका भी प्रश्न हो। किन्हीं को कोई प्रश्न है? नहीं? ओके।